हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस लाइव क्लास सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको कवर करना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ कवर कराएंगे या फिर जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको याद रखने का प्रयास करना है। मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर का कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस से ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर को देना है, क्योंकि आपका दोनों से क्वेश्चन है, बुक पर्सन से भी है और ग्रामर पर्सन से भी है। व्याकरण और बुक जो है आपका दोनों से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ है। ठीक है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। क्वेश्चन काफी इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। टाइम जो है काफी कम है, लिमिटेड में है और ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए तैयारी को भी अच्छी तरह से हम लोगों को करनी है। ठीक है, अब देखिए एट फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। ठीक है, ये आपका बुक पर्सन से क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। पुतली बाई या फिर पार्वती बाई या फिर आपका अंबिका बाई या फिर राधा बाई। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं कि मुक्ति बोध की जो माँ का नाम था वो पार्वती बाई थी। कहती पार्वती बाई। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिमरन परवीन बिल्कुल सबसे पहले राइट आंसर कमेंट की है। इसी तरह से आप लोगों को कमेंट करना है सभी लोगों को, क्योंकि इसी तरह से आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए कि मेरे साथ ओएमआर सीट, मेरे आगे ओएमआर सीट रखा हुआ और हम क्वेश्चन का आंसर टिक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। आजादी या फिर नया खून या फिर कर्मवीर या फिर सरस्वती। मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। आजादी, नया खून, कर्मवीर या फिर सरस्वती। बिल्कुल आसान और सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को। आप लोग जो बुक पर्सन में पढ़ के जाएंगे वही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे यार। प्लीज शेयर करो यार, कभी तभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अच्छे लगेंगे। ठीक है, और वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मुक्ति बोध ने किसकी संपादन की। आजादी या फिर नया खून या फिर कर्मवीर या फिर सरस्वती। बिल्कुल सेकंड का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नया खून, नया खून का जो संपादन किया था वो किसने किया था। मुक्ति बोध ने किया था। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नादिर खान, सनी यादव, रुद्रा प्रताप, अमन कुमार, रोहित कुमार, पवन कुमार। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोगों को बने रहना है क्लास में। पूछा गया कि धर्म जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका व्याकरण से है कि धर्म जो शब्द है वो कौन सा लिंग होगा। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। लिंग के आधार पर टोटल तीन चीज पढ़े हैं हम लोग। मैं इस तरह से हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। ठीक है, तो धर्म जो होता है वो धर्म क्या कहलाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सुनिएगा। राहुल कुमार ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया है, राहुल कुमार दास। बिल्कुल, यहाँ जो धर्म शब्द है वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। ठीक है, आपको ग्रामर से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार का क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, यानी ऑप्शन आपका यहाँ बी लाइट में हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से बने रहना है। सनी यादव, नादिर खान, क्या है, नादिर खान सोशियोलॉजी का क्लास भी होगा। ठीक है, आप लोग जो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जो भी है वहाँ आपको सारा पीडीएफ दे दिया गया है, वहां से आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आपको पढ़ाया गया है अच्छा तरह से। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, निबंध है या फिर कहानी है या फिर कविता है या फिर आलोचना है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध एक आपको क्या पढ़ाया गया, पाठ में आपका जो दिया गया है वो आपके पाठ में दिया गया, एक कविता दी गई है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता दी गई है, यानी आत्महत्या करना कायरता का निशानी है। तो ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट सुन जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह से बने रहना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को क्लास करनी है। ठीक है, धीरज कुमार और कौन है, मिस्टर सोनू, एमडी इरफान, पिंकू कुमार, राहुल, बिलमेंद्र कुमार, नीतीश कुमार। ठीक है, इसी तरह से बने रहनी है क्लास में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वह स्थान जहां सेना रहती है उसको क्या कहते हैं। वह स्थान जहां सेना रहती है, सेना जो सेना का जो अड्डा होता है उसको फौजशाला बोलेंगे या फिर आपका छावनी या फिर एलओसी या फिर आपका हो जाएगा बंकर। ठीक है, यहाँ तो एक तरह से छावनी बोलेंगे ना, छावनी बोर्ड जो होता है छावनी बोलेंगे। ठीक है, जहाँ सेना रहती है, डेरा देती है, वो अपना अभ्यास करती है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेते रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वहाँ छावनी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद रखने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसको क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे। राहुल कुमार,
शालीन कुमारी, ठीक है, शाहीन कुमार, ठीक है, रीना यादव, अमन गुप्ता, प्रिया मयंक, ठीक है, सिद्धार्थ सौरभ, बताइए नंदनी कुमारी। क्या जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है ना, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जिसने गुरु से दीक्षा लिया हो ना तो उसको क्या बोलेंगे? दीक्षित। क्या बोला जाता है उनको? दीक्षित बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो। आगे बढ़िए, सिस्टम के अनुसार आप लोगों को चलना है। पूछा गया है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है एनुअल एग्जाम में। तो गिरा हुआ के लिए जो शब्द एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, जो चीज अगर गिरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सा शब्द पतित बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पतित। वर्ल्ड में पुकारा जाएगा यानी पतित उसको बोला जाएगा। ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, मिस्टर शाहजहां, सॉरी एमडी शाहजहां ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया। ठीक है, बाकी लोग भी करेंगे कमेंट, क्योंकि इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। पूछा गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? फटाफट बताएंगे। क्या अनु पटेल, नीतीश राणा, सिमरन, बेनजीर हिजाब, रुद्रा प्रताप, एमडी दिलशाद, चांदनी, सानिया खान। ठीक है, नाम बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों का। ठीक है, रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था कब हुआ था जी? फटाफट कमेंट करके। ठीक है, रघुवीर सहाय के बारे में पूरा जीवनी आप लोग पढ़े हैं, पढ़ाया गया आप लोगों को, पूरा बुक में दिया गया है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आप लॉक करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। इसी तरह से तैयारी करनी है। बिल्कुल सही आंसर का आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, आगे है आपके स्क्रीन पर कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवंश सहाय, या फिर हरदेव सहाय, या फिर मणिशंकर सहाय, या फिर रघुनंदन सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था ये आप लोग पढ़े हैं पाठ में। ठीक है, तो उनके हरदेव सन है। क्या हो जाएंगे? हरदेव सहाय, यानी रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय। 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सर जी एचडी नहीं दिखा रहा है, सर जी प्लीज सॉल्व कीजिए प्लीज। सौरभ मिश्रा, ठीक है, एचडी आप वहाँ क्या करेंगे, जो अभी आपका क्वेश्चन है, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका क्वालिटी को बढ़ा देंगे। हो सकता है पूरा डेटा आप शॉर्ट कर दिए होंगे इसलिए स्लो चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा देंगे तभी आपको अच्छा तरह से नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं होगा तो फिर स्क्रीनशॉट भी सही ढंग से नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हरदेव सहाय ने हरदेव सहाय कौन है? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम है। ऑप्शन आपका यहाँ बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन अपना बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे स्क्रीन पर है कि जर का क्या हो जाएगा? जर, जर का जो एक तरह से विलोम होगा। ठीक है, विलोम यानी उल्टा आपको पूछा गया है, यानी विपरीत जो शब्द हो, विपरीतार्थ होता है, जो विपरीत या फिर विपरीतार्थ बोले। ठीक है, तो जर का जो सही विलोम हो जाएगा नीचे, या फिर चेतन, या फिर तना, जिसको चेतन या फिर तना भी बोलते हैं, धरती के अंदर या फिर मिट्टी में। फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। सबसे पहले जो कमेंट किया है, सबसे पहले जो राइट आंसर कमेंट किया है बिट्टू कुमार ने, बिट्टू कुमार, बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन तना, यानी तना। जर का विलोम क्या हो जाएगा? तना, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, बिट्टू कुमार। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए आगे स्क्रीन पर है कि अधिकतम का विलोम क्या होगा? अधिकतम यानी मैक्सिमम जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम का विपरीत यानी उसका एक तरह से ये हो जाएगा उल्टा, यानी जो आपका विलोम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं, न्यूनतम। ठीक है, मैक्सिमम का अधिकतम यानी अधिक से अधिक, और मिनिमम का मतलब कम से कम यानी न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम आपको लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा ना, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए बहुत शानदार है, इसी तरह से आप लोगों को स्कोर करना है। स्कोर में ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे तभी आप लोगों का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादा सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, पूछा गया है आगे क्वेश्चन कह रहा कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? काशी में, लखनऊ में, मेरठ में, या फिर आपका हो जाएगा आगरा में। ठीक है, फटाफट बताएंगे। चारों जगह तो यूपी में आते हैं। ठीक है, चारों जगह आपका उत्तर प्रदेश यूपी में आते हैं। तो यूपी में तो हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म, लेकिन उनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? ठीक है, आप लोग शेयर कर देंगे, और वीडियो को बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ये सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। आप सर्च करेंगे मतलब प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस जो चैनल का लोगो हो वही आपको दिखेगा, वो आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और सारा पीडीएफ आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारा सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे, और पीडीएफ का जो जितना भी सारा जब अपलोड हो जाएगा, जो भी अगर कुछ लॉन्च होगा आर्टकॉम की तरफ से, तनु क्लासेस आर्टकॉम की तरफ से, सारा चीज आपको वहीं मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसलिए तनु क्लासेस ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिल्कुल आप लोगों ने सही से कमेंट किया है, लखनऊ में। किया हो जाएगा लखनऊ, 13 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है?
मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में, कौन सा फॉर्म में देखा है? सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में, या फिर लकड़ी के रूप में? ठीक है, जो मेहनत करते हैं और जो औरतें होती है, जो लेडीज होती है, कवि उनको क्या, किस रूप में देखते हैं? वो लोहा के रूप में देखते हैं। क्या? लोहा, यानी जो मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और जो औरतें होती है घर की, काफी ज्यादा वर्क करती है, काफी ज्यादा मेहनत करती है, एकदम लोहा के समान एकदम कवि को दिखाई देता है, लोहा के रूप में यानी आयरन के रूप में दिखाई देता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे। ठीक है नादिर सर, 12th क्लास सोशियोलॉजी का वीडियो कब आएगा? आया है, ठीक है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, सारा चीज आपका एप्लीकेशन में है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेनिसा क्या, क्या गए, कहाँ गए थे रोहित? लेनिसा जो है रोहित से बात कर रहा है, ठीक है, लेनिसा। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि सेन का पर्यायवाची है सेन। सेन का मतलब क्या होता है? शेर। सेन का मतलब क्या होता है? शेर, ठीक है। यहाँ क्या मृगेंद्र होगा, केसरी होगा, या फिर शेर होगा? शेर तो होगा ही, केसरी और मृगेंद्र भी होता है, ठीक है, केसरी और मृगेंद्र भी होता है। ठीक है, तो सेन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केसरी, मृगेंद्र, शेर, सेन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी लॉक करेंगे, ऑप्शन डी आपका लॉक करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पर्यायवाची, विलोम और पर्यायवाची, ठीक है, आपको कारक, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची और कारक, जो टोटल चार कारक है, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन। फिर से सुनिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये चीज को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, प्लस आपका जो आपका समास है, ठीक है, ये आपका मेन मेन टॉपिक है, सबको नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला। समास और आपका संधि, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है हर हाल में। और वाक्य संरचना, ठीक है, वाक्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जब आप कारक को अगर पढ़ लेंगे तो वाक्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची, कारक, समास, संधि और अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब आप पढ़ के जाएंगे बोर्ड एग्जाम में शब्द में। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, नहीं तो पता चला वहां आपका बुक पर्सन का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और जो व्याकरण से पूछा है वो सही ढंग से सोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सभी चीज पढ़ के जाना है। ऑप्शन आपका यहाँ डी लॉक हो जाता है। आगे देखिए, पूछा गया कि सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सागर, गागर में सागर की, सागर में गागर। ठीक है, अब देखिए, सागर का पर्यायवाची है समुद्र, जलाधि या फिर उदधि। जलाधि यानी जल्दी, यहाँ जहां जल की उपलब्धि हो, जलाधि बोलेंगे। ठीक है, उदधि। ठीक है, तो यहाँ जो सागर का जो सही सही जो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी सागर का जो पर्यायवाची शब्द है, समुद्र भी होगा, जलाधि भी होगा और उदधि भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है? मतलब चार में से एक ही है और तीन छट जाएगा, एक आपका सही होगा, वो आपको चूज करके निकालना है 17 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, या फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, या फिर हारे को हरिनाम, या फिर मौत मुस्कुराई। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है इनके, मतलब जो भी रचना है विनोद कुमार शुक्ल की, वह काफी इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि जीवन की जो सच्चाई है, जो गहराई है, उसी से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 17 का जो करेक्टर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये कौन सा रचना भाई? ये विनोद कुमार शुक्ल की है, यानी कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अरुण कुमार, रियांशी प्रताप, एमडी सुनील, सॉरी सुनील, एमडी इरफान, दिशक विरमल, जितेंद्र कुमार, मिस्टर सोनू, एमडी सादाब। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार, जो बहुत कम जानता हूं, जिनको ज्यादा मतलब जानकारी नहीं है, जिनको जो बहुत कम जानता है, उसको क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे, बहुज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे, या फिर वेज्ञ बोलेंगे। ठीक है, तो जो बहुत कम जानता है तो उसको अल्पज्ञ यानी अल्प ज्ञान वाला। ठीक है, अल्प यानी थोड़ी मात्रा में, अल्पज्ञ यानी अल्प ज्ञान वाला। ठीक है, अल्प नॉलेज वाला यानी छोटी मतलब थोड़ा नॉलेज वाला, ज्यादा ज्ञान नहीं है उसको, तो वह अल्पज्ञ बोलेंगे। ठीक है, यानी लैक ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज की अगर कमी रहेगी, ज्ञान की कमी रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ कहलाएगा। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पूछा गया है कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसको क्या बोलेंगे? आशातीत, या फिर अप्रत्याशित, या फिर आपका आशावान, या फिर जोहना। ठीक है, जिसकी आशा नहीं करते, अंबिका कुमारी बताइए, मुस्कान मीरा, देखिए ये लोग बच्ची जो है बहुत दिन के बाद जुड़ी हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलेंगे। चलिए, बहुत शानदार है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किया, आप लोग बिल्कुल ट्रैक पे रहें। इसी तरह से आपको अच्छा से अच्छा कोर्स करना है, अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, सॉरी स्कोर करना है, जो भी चीज होगा उसको अच्छा से थोड़ा सा डील करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स छिटेगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर है, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएगा आपका अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, जिसकी आशा नहीं की गई हो। ठीक है, आप देखिए विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई है। विनोद कुमार की कौन सी कृति पर मनी कौल ने मूवी बनाई है। देखिए अभी कोई भी कहानी घटती है, कोई भी घटना अगर घटती है ना, तो उस कहानी पर, उस घटना पर फिल्म बनती है, मूवी बनती है, अभी आम बात है। ठीक है, फिल्म बनना, मूवी बनना अभी आम बात है। लेकिन कौन सा कहानी पर बनाई गई है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, या फिर पेड़ का कमरा, नौकर की कमीज, या फिर खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बुक पर्सन को अच्छा तरह से रीड कर लेते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ग्रामर पर्सन में मेन मेन टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, तो वो भी आपका क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएगा आपका नौकर की कमीज, यानी नौकर की कमीज, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पत्नी की बिटिया को क्या करती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है। ठीक है, पत्नी जो है, जो बेटी है, उनको क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, या फिर समझाती है। ठीक है, जो पत्नी है वो बिटिया को क्या करती है? बेटी को समझाती है, यानी उनको अंडरस्टैंड, जो भी अगर कुछ मिस्टेक कर देती है, जो भी नैतिकता के खिलाफ या फिर कुछ रूल्स के खिलाफ अगर कुछ अगेंस्ट कुछ वर्क करती है, तो उनको समझाने का कार्य करती है पत्नी। तो बिटिया को क्या करती है? समझाती है। ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट सुन जाएंगे। अब पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फटाफट बताएंगे। कुमार, मोहन, एमडी दिलशाद, एमडी शाहजहां, राजेश कुमार, रेहाना, चांदई, और एमडी इरफान, विकी, चंदन कुमार, अनु पटेल। चलिए बहुत अच्छी बात है, रियांशी प्रताप, राजीव कुमार, पिंटू कुमार। ठीक है, अब देखिए कि घर का जो पर्यायवाची शब्द होगा, निकेतन, बिल्कुल इसका निकेतन का भी मतलब घर होता है, सदन का तो मतलब समझते हैं घर होता है, आवास का तो मतलब घर ही होता है। तो ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि ऐश्वर्य का मतलब क्या होगा। ऐश्वर्य का मतलब क्या होगा? ठीक है, वैभव, या फिर विभूति, या फिर संपन्नता, या फिर उपयुक्त सभी। ऐश्वर्य की एक तरह से मतलब, यानी पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग होगा ना सबका, सेम मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। संपन्नता, सभी चीज से परिपूर्णता, संपन्नता, कोई भी चीज की कमी नहीं है। विभूति और वैभव। ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए आकाश का पर्यायवाची। पर्यायवाची से खूब पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, पर्यायवाची शब्द से काफी ज्यादा पूछा जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन इसका सही आंसर कमेंट कर रहा है। नव, गगन, अंबर, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, 24 आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष है। ये सबसे पहले राइट आंसर कौन कमेंट कर रहा है हम देखना चाहते हैं। ठीक है, 24 का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर आ रही है। इसी तरह से आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है। क्वेश्चन काफी इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। चलिए बिल्कुल शाहजहां ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया है, हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नव, गगन और अंबर, ये तीनों का मतलब क्या होता है? आकाश यानी इसका है। ठीक है, आकाश यानी इसका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप लॉक कर देंगे। अगला देखिए कि मश्क वाला क्या कर रहा है। मश्क वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, या फिर पानी भर रहा है, या फिर रोशनी कर रहा है, या फिर गीत गा रहा है। ठीक है, मश्क वाला क्या कर रहा है? ये आपका कहाँ से है? बुक पर्सन से है। बुक पर्सन में गद्य और पद्य को अच्छा तरह से आप लोग रीड कर लेंगे, तो ये सारा क्वेश्चन आपके चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको कराया जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको एप्लीकेशन में सारा चीज दे दिया गया है थ्योरी के साथ। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे तो सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आपका ये होता है, जो भी एक तरह से आपका सब्जेक्ट है, वो सारा सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार है। इसी तरह से आप लोग स्कोर करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो 25 तो बिल्कुल यहाँ जो राइट आंसर हो जाता है आपका, हो जाएगा सड़क सींच रहा है, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है आपके स्क्रीन पर कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन किसी से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का स्क्रीन पर आपके समक्ष है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 26। चलिए बहुत अच्छी बात है, 16 जनवरी 1941, या फिर 20 जनवरी 1942 को। ठीक है, चलिए 26 का जो राइट आंसर, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले जो चंदन कुमार और शाहजहां ने, बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर है कि परम शौध, यानी परमौषध, परम जो औषध है, यानी परमौषध का जो सही सही आपका संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सही सही संधि विच्छेद आपको पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बोल, अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, आपका कारक, और आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारा चीज आप लोग पढ़ के जाएंगे अच्छी तरह से, नहीं तो फिर सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये सब आप लोग आपके मेन मेन टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, रीड करके जाइएगा। अब यही इसी के इर्द गिर्द आपका सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो परमोशद का जो संधि विच्छेद करेंगे, जो हम लोगों के सामने है उसका विग्रह रूप आएगा ना,
तो उसका विग्रह हो जाएगा परम जर औषध, परम जर औषध, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। औषध का मतलब क्या होता है? दवाई। क्या होता है औषध का मतलब? दवाई ना। अब देखिए महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। महोत्सव, महोत्सव, ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पता चला सबको एकदम पढ़ रहे हैं पूरा, एकदम पता चला और आप लोग सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जाएगा जब आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोडेड रहेगा, यानी आपके मोबाइल में रहेगा। ठीक है, तनु क्लासेस आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जाएंगे प्ले स्टोर में, वहां अच्छा से डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी आपको पीडीएफ लेना है वो सारा चीज आप लोग को वहां मिल जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो आप इंटर में रखे हैं सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ प्लस नोट्स, यानी थ्योरी प्लस नोट्स जो आप पढ़ते हैं पर डे, आपका जो लाइव क्लास होता है, जो पढ़ाया जाता है, तो क्लासेस आउट कॉम पर सारा पीडीएफ, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आपको वहां मिल जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महाजनोत्सव, बिल्कुल महाजनोत्सव, महोत्सव, यानी महा का मतलब बड़ा और उत्सव का मतलब जो भी फेस्टिवल होता है, तो सबसे बड़ा फेस्टिवल उसी को क्या बोलते हैं? महोत्सव, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? जस्ट मैंने अभी को आप लोगों को पढ़ाया कि अशोक वाजपेयी जी के जो पिता का नाम था। फटाफट 29 आपकी स्क्रीन पर है, 29। ठीक है, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन कमेंट करते हैं। 29 हम इंतजार कर रहे हैं, 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एमडी शाहजहां ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया है। उनके बाद है कौन? रुद्रा प्रताप, और रुद्रा प्रताप, जयति कुमारी, मिस्टर सोनू, नीरू चौधरी, बिल्कुल इसी तरह से। तो हो जाएगा आपका परमानंद वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? निगेटिव सेंटेंस है, आपको देखना है। नहीं को नहीं में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसका गलत करके आ जाते हैं। आप लोग को सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़नी है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। एक पतंग अनंत में, या फिर कहीं न वहीं, या फिर कोणार्क, या फिर घास पर दुबका आकाश। ठीक है, तो कौन सी कृति नहीं होगा? एक पतंग अनंत में। ठीक है, ये आपका मतलब वाजपेयी जी द्वारा रचे गए कृति नहीं है। बाकी जो आपका कहीं नहीं वहीं, उसके बाद कोणार्क, उसके बाद घास पर दुबका, ये सारा चीज एक तरह से अशोक वाजपेयी जी की है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि चिरी मार्ग में समास कौन सा हो जाएगा? चिरी मार्ग में कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष, या फिर द्विविध, या फिर द्विगु समास। ठीक है, ठीक है, चिरी मार्ग में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर आ रही है, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिरीमार तत्पुरुष समास, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिरीमार। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे स्क्रीन पर है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कि भाई बहन में जो समास है वो कौन सा समास है? भाई बहन में दोनों पद, यानी आपका जो पहला पद है पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होता है ना, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद, यानी बाद वाला पद को उत्तर पद बोलेंगे। दोनों पद इसमें क्या होता है कि दोनों पद इसमें क्या है? बहुत अच्छा है, यानी दोनों पद आपका इसका महत्व है। दोनों का पद जो है आपका, दोनों पद का जो महत्व है वो बिल्कुल सेम है, सही है, दोनों का वैल्यू समान है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू अगर समान रहेगा तो उसको बोलते हैं एक तरह से, दोनों का अगर वैल्यू उसको समान रहेगा तो उसको बोला जाता है द्विंदर समास। क्या बोलेंगे? द्विंदर समास। अगर संख्यावाचक की बात की जाए, संख्या वाला अगर सिस्टम आएगा तो वो द्विगु होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास का जो मतलब उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, जो नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास है। तो ये जो हो जाएगा द्विंदर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है? क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी के शब्द लिखने के लिए ही ये कागज बनी है? संस्यात्मा, चक्रवात, कवि कह गया है। कौन सी कृति मतलब एक तरह से अशोक वाजपेयी जी की है? ठीक है, तो आपको छाट के निकालना है, तो ये हो जाएगा कवि कह गया है। ठीक है, ये आपका अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा। 33 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 33 का ऑप्शन डी। चलिए बहुत अच्छी बात है, पप्पू कुमार ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया है। उसके बाद मिस्टर सोनू है, पिंकू कुमार है, और रुद्रा प्रताप है, सॉरी रूबी झा है। ठीक है, अब देखिए आगे है कि रोटी शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। रोटी, रोटी, ठीक है, इसका लिंग ये स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा? 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था, तो इसका जो लिंग निर्णय करेंगे, तो इसका जो लिंग हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। रोटी क्या होगा जी? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता कौन है? मिस्टर दिलसाद,
मिस्टर पिंकू, वर्षा कुमारी, रेहाना, नायरा, आज कौन है, नायरा, और अजीत कुमार, मिस्टर सोनू, ठीक है, अंजू कुमारी, ठीक है। बताइए एमडी इरफान कि हार्दिक कविता के रचयिता कौन है? बिल्कुल 35। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी हार्दिक कविता की क्या है, रचयिता है, उन्हीं के द्वारा ये रचे गए हैं। यशेष्ट का आपको यशेष्ट जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। यशेष्ट, यथाजोड़ इष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यथाजोड़ इष्ट यानी यशेष्ट, यथाजोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट, यथाजोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए लॉक हो जाएंगे। प्रातः काल का आपको संधि विच्छेद करना है। प्रातः काल का संधि विच्छेद करेंगे। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एनुअल एग्जाम में कि प्रातः काल शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। प्रातः जो काल बराबर प्रातः काल, या फिर सही है आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? 37, 37 है बिल्कुल। मिस्टर सोनी ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया, उसके बाद नाजिया नाज है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आपका प्रातः काल, यानी ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अशोक वाजपेयी जी ने किन पत्रिका का, सॉरी, किस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? राष्ट्रवाणी का, या फिर ओंकार का, या फिर या हो जाएगा युग धर्म का, या फिर पूर्वग्रह का, ठीक है। अशोक वाजपेयी जी की बात की जा रही है। अशोक वाजपेयी जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो 38, चलिए, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा आपका पूर्वाग्रह का, क्या हो जाएगा? पूर्वाग्रह, यानी ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा 38 का, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल रुद्रा प्रताप, बिल्कुल रुद्रा प्रताप ने सही आंसर कमेंट किया है, सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया है, ठीक है। अब देखिए, अपने पैरों यानी अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अपना पैर पर खड़ा होने का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा? दूर जाना, या फिर स्वावलंबी होना, प्रिय होना, या फिर सुंदर होना। अपने आप खड़ा होना, एक तरह से अपने पैर पर खबर खड़ा होना, अपने सारा काम अपने हाथ से करना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? स्वावलंबी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। स्वावलंबी होना यानी अपने आप पर एक तरह से अपने जो भी काम होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, अपने आप ही कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगा स्वावलंबी हो जाएगा। आसमान टूटना क्या मुहावरा होगा, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, या फिर दुखी होना। आसमान टूटना, इसका मुहावरे का जो अर्थ होगा ये क्या होगा? 2018 में आपका एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सीता कुमारी, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? अनु पटेल, रुद्रा प्रताप पिंकू, गुड्डू राज, गोपाल कुमार, बेंजी हेजा, मिस्टर सोनू, पुष्पा चौधरी, ठीक है। तो यहाँ जो आसमान टूटना का जो मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, अचानक मुसीबत आती है तो उसको बोलते हैं आसमान टूटना, ठीक है। अचानक अगर मुसीबत आती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आसमान टूट के गिर गया, या फिर आसमान टूट गया, अचानक मुसीबत आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे है कि घास घाट घाट का पानी पानी, घाट घाट का पानी पानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2018 में आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। घाट घाट का पानी पानी मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, या फिर अनपढ़ होना, ठीक है। घाट घाट का पानी पानी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, घाट घाट का पानी पानी, ठीक है। आप देखिए आगे स्क्रीन पर है कि घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है? घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है? विनोद कुमार शुक्ल की, या फिर प्रयाग शुक्ल की, या फिर नचिकता शुक्ल की, या फिर अशोक वाजपेयी जी की, ठीक है। बताइए अंबिका, पुष्पा चौधरी, एम डी शाहजहां, सनी, मिस्टर इरफान, इसी का आपको करेक्ट आंसर कमेंट करना है, आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल शानदार आंसर, चलिए बहुत अच्छी बात है, शानदार आंसर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोगों को करेक्ट आंसर कमेंट करना है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग बने रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी जी की, किनका है जी? अशोक वाजपेयी जी का ये कीर्ति है, किनका है? अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को, या फिर 10 जनवरी 1949 को, या फिर 18 फरवरी 1952 को, या फिर 25 जनवरी 1948 को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को, कब? 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 43 थोड़ा में समास कौन सा? थोड़ा बहुत, इसमें कौन सा समास हो जाएगा जी? थोड़ा बहुत। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते बोला कि द्विंदर समास हो जाएगा। इसमें थोड़ा और बहुत दोनों का इसमें महत्व है ना, ये डैश आप देख रहे हैं, एफएन देख रहे हैं, तो ये दोनों का इसमें महत्व, दोनों पद जो है आपका आपका जो पूर्व पद है और उत्तर पद, ठीक है, दोनों पद इसमें क्या है? विशिष्ट है।
तो आपका क्या हो जाएगा, द्विंदर समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में जो होता है एक तरह से मीनिंग कुछ और निकल जाता है। द्विगु समास में आपका संख्या का बोध होता है। कर्मधारय समास में आपका पहला जो पद होता है वो क्या होता है, एक तरह से विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ा जाए। पूछा गया है कि भात दाल में कौन सा समास हो जाएगा, ये भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, दोनों पद इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों पद जहां अगर महत्वपूर्ण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विंदव समास। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करें। द्विगु समास जो होता है संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, भात दाल तो दोनों पद इसमें महत्व है, भात भी महत्व है, ये भी दाल भी महत्व है। मतलब दोनों विशिष्ट का, दोनों शब्द जो है, दोनों शब्द का विशिष्ट मीनिंग होता है, एक अच्छा मतलब मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो यह द्विंदव समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। आप लोग समास पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, सर्वनाम, कारक और संज्ञा को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे, विलोम और आपका पर्यायवाची शब्द जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकेडमी जो आपका पुरस्कार दिया गया, यानी जो अवार्ड मिला था, कौन सा कृति पर मिला था, आंख हाथ बनते हुए, या फिर संशयात्मक, या फिर गंगा तट, या फिर पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ जो ज्ञानेंद्र पति की एक बहुत बड़ी अच्छी कृति थी, वो कृति का नाम है अ, वो कृति का नाम है संशयात्मा। ठीक है, ये संशयात्मा पर उनको एक तरह से साहित्य अकेडमिक पुरस्कार दिया गया था, संशयात्मा पर। ऑप्शन आपका यहाँ बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गांव का घर कविता के कवि कौन है, गांव का घर कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी जी हैं, ज्ञानेंद्र पति जी हैं, या फिर आपका रघुवीर शाह जी हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, ज्ञान यानी गांव का घर मतलब समझते हैं। ठीक है, यानी गांव में जो घर होती है उस पर उन्होंने कविताएं लिखी, कवि उस पर पोएम लिखे हैं। ठीक है, वो कौन पोएम लिखे हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति द्वारा ये लिखा गया, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को बने रहना है, क्लास में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे। ठीक है, अब देखिए आशा का विलोम क्या होगा। आशा मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। ठीक है, आशा का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। ठीक है, इसका जो विलोम होगा, उल्टा होगा निराशा। उल्टा क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा, आशा का उल्टा निराशा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 48 का। ठीक है, ओंकर मिश्रा बिल्कुल, ओंकर मिश्रा ने सबसे पहले राइट आंसर कमेंट किया, शायद आप पहली बार शायद कमेंट किए हैं सबसे पहले राइट आंसर ओंकर मिश्रा। ठीक है, बिल्कुल आपका हो जाएगा आशा का निराशा। ठीक है, अब देखिए कृष्ण का विलोम क्या होगा, कृष्ण, कृष्ण के साथ पढ़ाई किनका नाम आता है जी, राधा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण राधा। ठीक है, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा हम लोग सुनते हैं। या फिर श्याम हो जाएगा, या फिर उसका हो जाएगा घोड़ा, या फिर काला। ठीक है, तो कृष्ण का विलोम श्याम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्याम, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा, 49 का ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग ने सही आंसर कमेंट किया, 49 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस सर्च करेंगे, प्ले स्टोर में जाकर के तनु क्लासेस सर्च करेंगे। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नजर आएगा। ठीक है, जो चैनल का लोगो है वही आपका चैनल का लोगो सेम रहेगा, वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। आपको जो भी पीडीएफ वगैरह लेना है वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको डोंट वरी, कुछ ही दिन के बाद हम अपना अनाउंस कर देंगे, सारा चीज आपको वहां से मिलेगा। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नहीं पता चला कि बहुत सारे बच्चे रखे हैं इधर डाउनलोड करके, और आप डाउनलोड करके नहीं रखे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप सही टाइम पर जुड़ नहीं पाए। ठीक है, इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, या भी आपको जिससे पूछा गया, संग्रह यानी कलेक्शन जो होता है, हर एक पोएम का कोई एक तरह से कलेक्शन होता है, पोएम का संग्रह होता है। ठीक है, तो गांव का घर कौन सा संग्रह से लिया गया है, तो ये जो संग्रह का नाम है वो है आपका संशयात्मा। क्या हो जाएगा, संशयात्मा, ऑप्शन आपका डी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट सुनिए 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। चलिए बिल्कुल सही है, सोनू कुमार, उसके बाद शाहजहां, लिनिशा, इसी तरह से आपको कमेंट करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को अध्ययन करा, 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो आप पढ़ेंगे आपका बुक पर्सन और ग्रामर पर्सन उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को पर डे लाइव क्लास में जुड़ना है। ठीक है, और आप लोगों का स्कोर कैसा रहा प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं कि जो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, तो फिर मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तभी आपका सब कुछ हो पाएगा कवर, अन्यथा फिर आप एक तरह से लेट हो जाएंगे, आप सही टाइम पर एप्लीकेशन से जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, सारा चीज आपको वहीं देंगे हम कुछ ही दिन के बाद। ठीक है, आपको सारा चीज वहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का स्कोर कैसा रहा प्लीज एक बार कमेंट करके बताएंगे।